झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। इसमें जो इंडिया गठबंधन है वहां पर पहले 4 पार्टियों का गठबंधन होना था, लेकिन इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई और माले जो है अलग हो गए हैं। अब माले की जो सीट है उसको लेकर के जेएमएम कांग्रेस के द्वारा जो है वार्तालाप की जा रही है, जिसमें कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि बगोदर सीट में जो है कांग्रेस का उम्मीदवार दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं और बगोदर से जो है उन्होंने अपने अभ्यर्थी के रूप में कह सकते हैं कि उम्मीदवारी के रूप में जो है दावा वो कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक सिंह लड्ढा उर्फ दीपक महेश्वरी है। सन 2000 में मैं बगोदर से कांग्रेस का प्रत्याशी भी रह चुका हूं। वर्तमान में मैं प्रदेश इंटक का सचिव हूं और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रह करके जनता के बीच मैंने काम करने का प्रयास किया है। जनता का स्नेह भी मुझे मिला है। दीपक, ये सवाल है कि जो सीट इंडिया गठबंधन जो है लड़ने जा रही थी, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई। माले जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब जो 8 सीट आपके खाते में पहले से कांग्रेस के खाते में जो था उसमें अब सीट बढ़ने वाली है, उसमें बगोदर भी आ रहा है। तो क्या लगता है कि आप जो दावा कर रहे हैं बगोदर में, पार्टी उम्मीदवारी के लिए भरोसा करेगी आप पर? पार्टी को मुझ पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि 40 वर्ष से कांग्रेस और जनता की सेवा का मेरा इतिहास है। मैंने कभी न दल बदल का कोई प्रयास किया, न मैं कभी दल विरोधी किसी गतिविधि में संलिप्त रहा। क्षेत्र में भी न मेरा कहीं भ्रष्टाचार का आरोप आप मुझ पर पाएंगे, न मुझ पर किसी किस्म के दबंगई का या कोई भी अनर्गल आरोप मुझ पर आप नहीं पाएंगे। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, आम लोगों से मेरा सीधा सरोकार है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी आला कमान मुझ पर विश्वास जताते हुए पुनः एक बार मुझे 24 वर्षों के बाद मौका देंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए बगोदर सीट पर मुझे मौका देंगे। आप इसके पहले कब चुनाव लड़े? सन 2000 में। इस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कितना वोट वहाँ पर आप लाए थे? लगभग 14,000 वोट था। वो अक्सर बगोदर कहा जाता है कि वो मजदूरों का इलाका है। वहाँ पर जो है विनोद सिंह जो माले के नेता हैं वो मजदूरों के नेता कहे जाते हैं। आप जब मैदान में अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है, कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है, तो मैदान में कैसे आप जनता को रिझाने का प्रयास करेंगे? पहली बात तो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस वक्त इंटक का प्रदेश सचिव हूँ। इंटक का मतलब राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं मजदूरों से लगाव था, इसलिए मैंने इंटक में पद लेना स्वीकार किया। मेरी भी दिली इच्छा थी कि मैं किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मजदूरों के हित पे कुछ काम कर सकूं। दूसरी बात कि बगोदर आज भी बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसको जितने भी लोग अब तक बगोदर से अपना प्रतिनिधित्व पाए हैं, उन लोगों ने जनता को सिर्फ छलने का, ठगने का काम किया है। बहुत सी बातें हैं, चुनावी ट्रेंड है, अभी बहुत कुछ बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि मैं उम्मीदवार बन के आया तो मैं ज़मीन पर बताऊंगा कि आप कहां कहां जनता के साथ छल किए हैं, जनता को आपने कैसे कैसे ठगने का काम किया। दीपक जी, ये बताइए कि वो जो बगोदर जो है वो माले का गढ़ कहा जाता है। आप उस किला को भेदने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? कैसे उस किला को भेद पाइएगा? जनता से बड़ा इस वक्त कोई योद्धा नहीं है, और जब जनता इस बात को तहकीकात कर लेगी कि कौन नेता आपकी समस्याओं के साथ, आपकी मूलभूत समस्याओं के साथ खड़ा होना चाहता है, तो अब बड़ा बड़ा अभेद्य किला ढहा है। लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इसमें सैनिक भी जनता है, मालिक भी जनता है। अभी आप जो इंटक का जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव हैं, कितने मजदूरों का संगठन है ये राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन एक अंग है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। आप जो बगोदर में करते हैं, कितना मजदूरों का संगठन आपने अब तक तैयार? अभी तुरंत मैं सचिव बना हूँ पिछले 14 तारीख को ही, अभी 8 दिन हुआ है। इस 8 दिन से अभी तो ज़्यादातर दौड़ना पड़ रहा है कांग्रेस के दावेदारी में, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि कई एक सेक्टर के मजदूर भाई मुझसे मिले और उन लोगों ने कहा है कि हम लोग, जब आप कहेंगे हम लोग बैठक करके
और एकजुट होने को तैयार हैं। एक दूसरा रूप में कहा जाता है कि जब भी जहाँ कहीं भी चुनाव होता है अक्सर देखा जाता है कि एनडीए और इंडिया अभी जो चल रहा है, आप उस इंडिया में हैं, आपकी पार्टी अगुवाई कर रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी तीसरी पार्टी जो विरोध में उतर जाती है तो वहाँ पर एनडीए को फ़ायदा पहुँच जाता है। क्या लगता है कि आप जब उतरेंगे, एक तरफ माले है और एक तरफ जो है बीजेपी रहेगी, तो फिर तो वोट का बिखराव होगा और इसमें तो नुकसान तो इंडिया का ही होगा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इस बार बगोदर में इतिहास रच सकती है। ये जो आपने कहा, कुछ सीटों पे ऐसा होता होगा, लेकिन बगोदर इस वक्त तीसरे विकल्प की तलाश में है। चूँकि एनडीए से जो उम्मीदवार हैं वो भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक माले के हैं। ऐसे समय में जनता चाहती है कि बगोदर को एक तीसरा विकल्प मिले जो इन दोनों के दिवा स्वप्न से, मृग मरीचिका से हट के ज़मीन पर की कुछ बात करे, और मैं उन्हीं बातों के साथ जनता के बीच जाऊंगा। यह है दीपक महेश्वरी जो बगोदर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो है अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बगोदर की जनता है वह तीसरा विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि जो भी वहाँ के विधायक रहे हैं उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। अब कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देगी तो क्या वाकई में ये जनता के बीच में जाएंगे और क्या कुछ चुनावी नतीजे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, मैं शुभेंदु पंडित रांची से, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।